ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य है गाना बजाना, शेर व शायरी। ये बीच में अगर थोड़ा वक्त मिले तो कुछ मनोरंजन के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहला स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य को ही प्राथमिकता देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी स्वास्थ्य के संबंध में ही होनी चाहिए। मैं आपको अल्सर होता है उसकी जानकारी दूंगा। कुछ मेरे भाई जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो अल्सर की चिकित्सा करते हैं, तो अल्सर की चिकित्सा काफ़ी लंबी होती है। उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अल्सर के पेशेंट को बार बार, जो बाहर के हैं रोगी, उन्हें तलब ना करें, क्योंकि उन्हें तो आना पड़ेगा। दवा पे नाम लिख के नहीं देते, उन्हें आना पड़ेगा। आने जाने में हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। कितनी ही भीड़ भाड़ और दूरियां ये तय करनी होती है, तो वो रहम दिल बन करके दवाइयों के नाम उनको बता दें कि इस तरह से देते रहिए। और अब बहुत साधन हो गए हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप से, वीडियो कॉल से रोगी से डॉक्टर बात कर सकता है। वो अपना मेहनताना जो भी है वो ले, लेकिन रोगी की जितनी सहूलियत दे सकते हैं दें। अल्सर के लिए पेट या छोटी आंतों में होने वाला अल्सर को पेप्टिक अल्सर के रूप में जाना जाता है। पेट के पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं। अल्सर आहार, तनाव या फिर पेट में अम्ल यानी कि एसिड की अतिरिक्त मात्रा जमा होने से होता है। आमाशय का अल्सर पेट के अल्सर से ज़्यादा कॉमन बीमारी है। पेप्टिक अल्सर आमाशय और पेट के बीच की पतली सुरक्षा दीवार में घाव के बाद छेद हो जाने से होता है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स, दर्द और स्टेरॉइड्स की दवा खाने के अलावा शराब के सेवन से पेट और आमाशय का अल्सर होता है। पेट में एसिड और एंजाइम के बनने से छोटी आंत के ऊपर आमाशय के पास छेद या घाव हो जाता है, जिसे अल्सर कहते हैं। अधिकांश ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम से एक जीवाणु के संक्रमण से होता है। कुछ लोगों में अल्सर के लक्षण आसानी से, जबकि दूसरों में ये जल्दी नहीं दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी अल्सर उन्हें भी हो जाता है जिन्होंने इसके किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं किया है। गंभीर अल्सर के लक्षण: अगर अल्सर का इलाज सही समय पर नहीं होता है तो अक्सर आंतरिक रक्तस्राव,
अन्य समस्याएं पैदा होने लगती है। उल्टी, खासकर अगर इसके साथ खून आता हो तो यह अल्सर की काफ़ी विकसित दशा का एक संकेत हो सकता है। गहरी रंगत का तारकोल की तरह या गोंद जैसा मल भी गंभीर अल्सर का संकेत हो सकता है। मल में खून लक्षण: अगर पेट का दर्द अल्सर के कारण हो रहा है तो रात में और जब भी आप भूखे हों ये अचानक तेज हो सकता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद भूख महसूस करना, गैस और डकार में वृद्धि होना, थकावट का एहसास होना, पेट भरा हुआ महसूस होना और ढेर सारा तरल पदार्थ पी जाने में असमर्थता, भूख में कमी, वजन घटना, सीने की हड्डियों और पेट की नाभि के बीच किसी भी स्थान पर दर्द, हल्की मतली जो सुबह जागने पर सबसे आम होती है। कारण: कोई भी एक खास कारण नहीं होता जो अल्सर के लिए उत्तरदायी हो। बहुत सारे कारण के प्रभाव से अल्सर पैदा होता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि पेट और आमाशय के बीच एंजाइम और पाचक रस के असंतुलन से जो एसिड बनता है उसी से अल्सर बनता है। आमतौर पर अधिकांश अल्सर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के संक्रमण से ही होता है। ये बैक्टीरिया पेट और छोटी आंत के बीच जो सुरक्षा दीवार होती है वहीं रहता है। आमतौर पर ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसके संक्रमण से कभी कभी पेट के अंदरूनी सतह और आंत में सूजन हो जाती है जो बाद में अल्सर का रूप धारण कर लेती है। पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लामेटरी दवा के लगातार सेवन से छोटी आंत और पेट के बीच की सुरक्षा दीवार में सूजन और छेद हो जाता है, जिससे अल्सर होने की संभावना रहती है। और भी कई जगह अल्सर शराब और धूम्रपान का ज़्यादा सेवन, किसी गंभीर बीमारी की वजह से, रेडिएशन थेरेपी की वजह से किसी को हो सकता है अल्सर। एच पाइलोरी बैक्टीरिया से संक्रमित लोग, नियमित रूप से ड्रग्स या सुई से दवाओं का सेवन करने वाले लोग, अल्सर के पारिवारिक इतिहास वाले लोग, नियमित रूप से शराब पीने वाले लोग, लिवर, गुर्दा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों वाले लोग, 50 साल से अधिक उम्र के लोग। अब उपचार के अंदर अधिकतर अल्सर के घाव स्वयं ही भर जाते हैं, लेकिन कुछ गंभीर अल्सरों की पहचान, उनका इलाज एंडोस्कोप के जरिए ही हो सकता है। एंडोस्कोप एक छोटा सी प्रकाश युक्त नली होती है जिसे आपकी भोजन नली से अंदर डाला जाता है। कभी कभी लक्षणों में सुधार पता लगाने के लिए डॉक्टर एंटासिड दवा देते हैं, क्योंकि पेट का अल्सर कई बार पाचक द्रव्यों के बीच असंतुलन के कारण भी हो सकता है।
धूम्रपान, शराब और दर्द की दवा लेना बंद कर दीजिए। धूम्रपान और शराब ही पाचक द्रव्य में असंतुलन पैदा कर सकते हैं, जबकि ज़्यादा मात्रा में ली गई दर्द और सूजन की दवा पाचक रस के संतुलन को बाधित कर सकती है। दूध पीना अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन ये एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने की तरह हो सकता है। दूध थोड़ी देर के लिए आपके पेट की अंदरूनी दीवार पर एक अस्तर बनता है, लेकिन दूध पेट में अधिक एसिड बनने के लिए एक उद्दीपन भी होता है, जो आखिरकार अल्सर को और बढ़ा देता है। अब इसके कुछ टिप्स घरेलू देखिए। पोहा होता है। पोहा और सौंफ को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लीजिए। 20 ग्राम चूर्ण को 2 लीटर पानी में सुबह घोल कर रखिए। इसे रात तक पूरा पी जाएं, अल्सर में आराम मिलेगा। पोहा होता है जो चावल से बनता है, और अपन नाश्ते में भी पोहे को वो सिजा करके खाते हैं। तो वही पोहा और सौंफ ये बराबर की मात्रा लेके चूर्ण बना लें। 20 ग्राम चूर्ण को 2 किलो पानी के अंदर सुबह घोल करके रखें और इसे रात तक पूरा पी जाएं इस पानी को, तो अल्सर में राहत मिलती है। पत्ता गोभी और गाजर को बराबर मात्रा में लेकर जूस बना लीजिए। इस जूस को सुबह शाम 1-1 कप पीने से पेप्टिक अल्सर के मरीजों को आराम मिलता है। अल्सर के मरीजों के लिए गाय के दूध से बने घी का इस्तेमाल करना लाभदायक होता है। अल्सर के मरीजों को बादाम का सेवन कराना चाहिए। बादाम पीसकर इसका दूध बना लीजिए। इसे सुबह शाम पीने से अल्सर ठीक हो जाता है। सहजन के पत्तों को पीसकर दही के साथ पेस्ट बनाकर लें। इस पेस्ट का सेवन दिन में 1 बार करने से अल्सर में लाभ होता है। घरेलू नुस्खे में पोहा, जिसे बिटन राइस के नाम से पुकारा जाता है, पोहा अल्सर के उपचार में बेहद फ़ायदेमंद है। पोहा और सौंफ को बराबर मात्रा पाउडर बना के 20 ग्राम, वो मैं आपको बता दिया। पत्ता गोभी और गाजर ये भी मैं आपको बता चुका। हाँ, नारियल, कोकोनट, नारियल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि अल्सर पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं। नारियल के दूध और पानी में भी एंटी अल्सर गुण पाए जाते हैं। अल्सर के उपचार के लिए रोज़ाना नारियल पानी पिएं। नारियल के तेल का सेवन भी अल्सर में लाभ पहुंचाता है। गाय का दूध, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। गाय के दूध में हल्दी मिलाकर पीने से अल्सर रोगियों को लाभ मिलता है। बादाम, अल्सर रोगियों को बादाम पीसकर खाने से लाभ होता है। बादाम को पीसकर उसका दूध जैसा बनाकर पिएं। सहजन का मैंने आपको बता ही दिया। शहद, कच्चा शहद भी पेट के अल्सर में गुणकारी है। शहद में ग्लूकोज पेरोक्साइड पाया जाता है, जो पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को
खत्म कर देता है। इसके साथ ही शहद के सेवन से पेट की जलन से भी राहत मिलती है। केला में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। केला खाने से एसिडिटी से भी राहत मिलती है। कच्चा और पक्का दोनों ही तरह का केला खाने से अल्सर के रोगियों को बेहद आराम मिलता है। कच्चे केले की सब्जी बनाकर उसमें एक चुटकी हींग मिलाकर खाएं। लहसुन पेट के अल्सर में बेहद लाभकारी है। उपचार के लिए 2 से 3 लहसुन की कलियों को कुचलकर पानी के साथ खाएं। बेल फल, जो बिल्व पत्र होता है उसका जो फल लगता है, पेट के अल्सर में बेल फल और उसकी पत्तियों का सेवन बेहद लाभदायक है। पत्तियों में मौजूद टेनिन्स पेट को किसी भी तरह के नुकसान से बचाता है। बेल का फल का रस भी पेट की जलन और दर्द को दूर कर अल्सर से बचाता है। तो ये अल्सर के आपको घरेलू प्रयोग मैंने बताए हैं। होम्योपैथिक के अंदर अल्सर के लिए बहुत दवाइयाँ हैं और मैं समझता हूँ कि अल्सर के रोगी को अगर होम्योपैथिक चिकित्सा मिल जाए तो इससे ऊंची और कोई चिकित्सा नहीं है। मैं सबके लिए नहीं कहता, सब बीमारियों के लिए नहीं कहता, मात्र अल्सर की ही बात कर रहा हूँ। होम्योपैथिक एक तो दवा लेने से रोगी को कोई तरह का तकलीफ़ नहीं होती, न कोई चीज़ घोटने, न कोई चीज़ करने, कुछ नहीं करना होता। अब इसमें जो प्रॉब्लम जो आती है वो थोड़ी ये आती है कि रोगी अपने सही लक्षण बताए। तो प्राय अल्सर के अंदर बर्निंग, जलन होती है। तो कुछ दवाइयाँ हैं जिनके मैं नाम बताऊंगा, वो अल्सर में लाभ करती है, लेकिन हर एक आदमी के अलग अलग लक्षण होते हैं। उसके हिसाब से उसको दवाई का चयन करना पड़ता है डॉक्टर को। और अल्सर वास्तव में ही होम्योपैथिक दवा से ठीक होता है और जेब का पैसा भी बचता है। पेट में अगर जलन होती है और थोड़ी थोड़ी प्यास लगती है, कभी उल्टी हो जाती है, घूंट घूंट कर पानी पीता है और गर्म जगह जाने से रोगी को राहत लगती है और रोगी कमज़ोर हो जाता है, तो इसके लिए आर्सेनिक एल्ब अल्सर की एक प्रख्यात दवा है। अब आर्सेनिक एल्ब को 3x पोटेंसी के अंदर अगर उपलब्ध हो, 3x से डाइल्यूशन आता है, जैसे 30 पोटेंसी आता है, तो 3x अगर नहीं मिलती है तो 6 पोटेंसी ज़रूर मिलती है। तो 6 पोटेंसी आर्सेनिक एल्ब प्राय मैं समझता हूँ कि हर तरह के अल्सर पे ये लाभ करती है, लेकिन इसका विशेष लक्षण मैंने बता दिया। तो 6 पोटेंसी का आर्सेनिक एल्ब 2-2 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर और रात को सोते वक्त लेना चाहिए। अगली जो दवा है वो है फॉस्फोरस, क्योंकि हर तरह के अल्सर के अंदर जलन प्राय होती है। तो फॉस्फोरस देने के पहले कई बातों पे रोगी से विचार विमर्श करके
कि भी उसे किससे आराम मिलता है, किससे नहीं मिलता है। अगर रोगी यूँ कहे कि मेरे पेट में इस तरह की जलन होती है जैसे आग लग गई है, जैसे बारूद में जल रहा हूँ, इस तरह के अगर कोई लक्षण कोई रोगी बताता है तो उसे चिकित्सक फॉस्फोरस 30 पोटेंसी से ऊंचा भूल कर न दें और 30 पोटेंसी को भी रोक के असर को देखते हुए उसको आगे बढ़ाते जाएं। इसके अलावा और जो दवा है कार्बोवेज 30 पोटेंसी रोगी के अल्सर के अंदर जलन इस तरह होती है जैसे कोयला जलता है और रोगी कमज़ोर हो जाता है, उसकी जीवनी शक्ति बिल्कुल वीक हो जाती है, तो कार्बो वेजिटेबलिस 30 पोटेंसी दिन में 4 बार उसको देना चाहिए। इसी तरह मर्क्यूरस कोर और मर्क्सोल और इसके अलावा अनेक दवाइयाँ जिनके अंदर जलन का लक्षण है, तो मैचिंग करके लक्षणों को रोगी को होम्योपैथिक चिकित्सा अल्सर की लेनी चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इसमें जो दूध का लिखा है उसमें मैं एक थोड़ा संशोधन करता हूँ मेरा अनुभव के आधार पर कि अल्सर का रोगी क्या खाए। अल्सर का रोगी पतली पतली चपातियाँ 2 और मूंगी की दाल, बस दोनों टाइम ये खाएं और फ्रिज के अंदर रखा हुआ चिल्ड दूध 1 कप, 1 कप इससे अधिक नहीं। उसके अंदर मिश्री जो होती है उसका थोड़ा पाउडर डाल करके और उस चिल्ड दूध को 1 कप को चाय की तरह घूंट ले के धीरे धीरे, यानी कि 1 कप दूध को पीने में 5 मिनट का समय लगाए, तो जैसे ही 1 कप दूध पिएंगे तो यूँ लगेगा कि आग के ऊपर पानी डाल दिया गया है, जलन शांत हो जाएगी। अधिक दूध न पिएं, बस इस तरह 2 दफ़े पी सकते हैं, वो भी चिल्ड दूध। जिनके फ्रिज नहीं है तो वो थोड़ा दूध और थोड़ा उसमें मटकी का पानी मिला करके और मिश्री डाल के पिया। और जो अल्सर के रोगी हैं उनको और मिठाई नहीं खानी चाहिए, उनको सिर्फ मिश्री के ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, सॉरी ये टाइट हो रहा है। ये मिश्री के इमली के बीज के बराबर टुकड़े कर लें तो अल्सर का रोगी अपनी जेब के अंदर इन टुकड़ों को एक डिब्बिया में रखे। दिन में 3 बार, 5 बार, 6 बार, बाकी टुकड़े इतने ही होने चाहिए, ये नहीं कि इतने बड़े बड़े हों, चूसता रहे। तो इन टुकड़ों को चूसने से जो स्राव बन करके भोजन नली के द्वारा जो नीचे जाता है, तो इसमें मिश्री के अंदर तरावट रहती है, जैसे बेल के फल में रहती है वैसे तरावट रहती है, जलन नहीं होने देगी, एसिड को नहीं बनने देगी और रोगी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन चीनी जहर है,
अगर मिश्री नहीं हो तो चीनी का इस्तेमाल न करें, वो जहर है। अरे चीनी को कितनी ही दफ़ा साफ करते हैं ना, तब जाकर के मिश्री बनती है। और मिश्री आप खरीदें धागे वाली, जिसमें यूँ देखने से उधर की चीज़ दिख जाए, वो होती है बढ़िया मिश्री। बीकानेर की मिश्री सबसे सुप्रसिद्ध है, सब जगह ही मिलती है। ये घरेलू प्रयोग करें और तली हुई और भुनी हुई चीज़ें ये ना खाएं और होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। अगर कोई दवा के लक्षण न मिलते हों तो सिर्फ आर्सेनिक एल 6 पोटेंसी उसको लेकर के ट्राई करें। अगर वो अनुकूल पड़ती है, लाभ मिलता है, तो उसको अपने डॉक्टर की राय से आगे लेते रहें। दोस्तों, कहने को तो यूँ कह देते हैं कि क्या रोग है, कि अल्सर है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अल्सर की बीमारी कितनी ख़राब होती है। उसका रोगी कुछ भी नहीं खा सकता। अरे इस संसार के अंदर सबका मन करता है नमकीन खाने का, वो खाने का, ये खाने का, किसका मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये परहेज़ तो उन्हें रखना ही होगा। तो अगर इस तरह परहेज़ रखें और होम्योपैथिक दवा का सहारा लें तो एक तो पैसा कम खर्च होगा, एक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और एक लंबी आयु मिलेगी और तकलीफ़ कम होगी। थैंक्स।